मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, आज मुसलमान शराब पीता है, आज मुस्लिम नौजवान ये बेशरम रंग का गाना हमेशा कान में लगाकर, गाना बड़ा अच्छा है मौलाना, गाना सुनने में लगे रहते हैं। कभी तौफीक हुई है कुरान करीम पढ़ने, तिलावत करने? डू यू एबल एंड डू यू रिसाइट द होली कुरान? गाना सुनो, कान छेदे जाएंगे, कोई सवाब नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपके अकीदे के मुताबिक वो परेशानी आपकी खत्म हो सकती है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि परेशानी भी खत्म होती है, ऊपर से अज्र भी देता है। ऊपर वाला अलग से अज्र भी देता है, ये लो तुमको अज्र दिया हमने, कब के लिए? कल कयामत के लिए। ये सिर्फ कुरान करीम के साथ खास है। दुनिया की कोई किताब इंसान पढ़े सवाब नहीं मिलता। जिस मकसद के लिए पढ़ेगा सिर्फ वो मकसद तो हासिल हो सकता है, लेकिन सवाब और पुण्य और नेकी सिर्फ कुरान करीम की तिलावत पे ही है। अगर कोई आदमी पढ़ता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल, अटक अटक कर पढ़ता है, हम क्या कहेंगे कि गुनाह लिखेगा तुमको अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अटक अटक कर कुरान की तिलावत करने वाले को डबल अज्र है। बताइए, हमारे हिंदू भाई पढ़े हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हिंदू भाई अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जब उनको कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, तो उनका अकीदा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से वो कष्ट वो तकलीफ दूर हो जाती, लेकिन पढ़ने के बाद पुण्य नेकी नहीं लिखी जाती। अगर कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। परेशानी भी दूर होगी और आपके नामा अमाल में सवाब भी लिखे जाते हैं। और ये सवाब कब? फल्युक़ालु लिसाहिबिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। रब फल्युक़ालु लिसाहिबिही, कुरान पढ़ने वाले से, इसी से हाफिज भी मुराद है, उलमा बैठे, लिसाहिबी से हाफिज भी मुराद है। इसी कुरान पढ़ने वाला अगर कोई हाफिज नहीं लेकिन कुरान की तिलावत करता है, अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, फल्युक़ालु लिसाहिबिही, उससे कहा जाएगा इक़रा, पढ़ो, वर्तक़ी, चढ़ता जा। फल्युक़ालु लिसाहिबिही, साहिब मीन्स दोस्त, साहिब माने दोस्त। सलमान खान का गाना सुनने वाले कयामत में नहीं कहा जाए कि बेशरम रंग का गाना कितने मर्तबा याद किया, महफिल जीत लिया, क्या क्या है वो, बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना, सारे नौजवान अपने अपने मोबाइलों में डाउनलोड अपलोड कर ली, कान में लीड लगाकर गाना सुनते चले जा रहे, गाड़ी चलाते चले जा रहे। अभी 1-1.5 हफ्ता पहले फैमिली के साथ में हम जा रहे थे कहीं पे, बिल्कुल जस्ट मेरी गाड़ी के पास एकदम करीब से हम ही को वो करना पड़ा है। तो हम बहुत तेज गाड़ी नहीं चलाते, तेज गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए, मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, इत्मीनान से चलाइए। 4 व्हीलर चलाते थे सीट बेल्ट लगाइए, और अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए। ये पुलिस का परमिशन, पुलिस का ऑर्डर मत समझिए, बल्कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ये मैं मशवरा हर जगह पर दिया करता हूँ। एकदम बिल्कुल गाड़ी के एकदम करीब आ गए, बाइक पे 2 औरत को बिठाए हुए है, कुछ सुन नहीं रहा है, हॉर्न दे रहा हो। हमारी फैमिली ने कहा पता आप देखे हैं वो लड़का, उसको क्यों नहीं सुनाई दे रही थी, कान में लीड है, उसके एयरफोन लगे हुए कान। बताइए, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, एयरफोन खरीदो गाना सुनने के लिए, मोबाइल खरीदो गाना सुनने के लिए, या कौन सी फिल्में आ रही है जनाब, वो पठान साहब की, वो खान साहब की पठान आ गई, कब रिलीज होगी, हाउसफुल चल रहा है, टिकट खरीद रहे हैं, किसी का सर फट रहा है, किसी की आंखें, कोई
वो बेल्ट और पुलिस वाले के डंडे पे खिड़कियों पर बुक करने के लिए हमें टिकट चाहिए। जुमे के दिन आप टिकट खरीदते हैं, जुमे के दिन पिक्चर क्यों रिलीज की जाती है? क्या मकसद है? यहूदियों का, जुडाइज्म का एक मकसद है कि मुसलमान का एक बड़ा तबका जुमे की नमाज से दूर होकर मस्जिद में, ये सिनेमा हॉल के अंदर बैठकर वो पादकौन के कमर को देखे और उनके पार्ट्स ऑफ बॉडीज को देखे और वो शाहरुख खान के कमर को देखे, उनके डांस को देखे और अपने ईमान से, अपने कुरान से दूर हो जाए। इस मकसद से जुमे के दिन में वीनस का ये मकसद है। वीनस टी सीरीज, ये बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर ये कंपनियां हैं। मार्वल से स्टूडियो, दुनिया का सबसे बड़ा हॉलीवुड का वो कंपनी, इसको माना जाता। जुमे के दिन पिक्चर रिलीज की जाती। मेरे नौजवानों, हमारा रोल मॉडल किसी गाने का एक्टर नहीं हो सकता या कोई मैडम पादकौन नहीं हो सकता। उसको इस्लाम से ला करके जोड़ दिया कि नहीं, देखिए शाहरुख खान ने पादकौन को गेरवा कपड़ा पहनाया है। क्या इस्लाम के अंदर किसी धर्म का अपमान या किसी धर्म के मानने वालों को जलील और रुस्वा करना इस्लाम में है? बिल्कुल नहीं है। अगर शाहरुख खान ने पहनाया या शाहरुख खान के प्रोड्यूसर ने पहनाया या उनके डायरेक्टर ने पहनाया है तो इस्लाम तो आज तो विरोध करने लग गए कि ये गाना मत सुनो, ये फिल्म मत देखो। हम कहते हैं कि चलिए देर आयत दुरुस्त आयत। आज तो तुम तो कम से कम कहने लगे कि गाना मत सुनो। अरे हम तो 1450 साल से कहते हुए आ रहे हैं कि गाना मत सुनो, फिल्में मत देखो। इससे देश का भला नहीं होता है, इससे समाज तरक्की नहीं करती। मुझे कोई बता सकता है कि 500 या 600 करोड़ रुपए की बिजनेस करने वाली इस पिक्चर को देखकर कोई आईटी, कोई यूपीएससी के अंदर पास किया या कोई किसी की कंपनी जनाब, किसी की फैक्ट्री बड़ी बड़ी ताकतवर हो गई, कोई बड़ा उद्योगपति बन गया? मुझे बताए जरा, इस जमीन के ऊपर क्या गरीबी दूर हो गई इस फिल्म के सुपरहिट होने से? नहीं, ये सारे लोग अपने अपने कुर्सी और अपने अपनी पॉकेट को देखते, आपको बेवकूफ बनाते हैं और उल्टे सीधे पिक्चरें देकर, गाने बना करके 1450 साल पहले से जनाब हम गानों का बाइकाट करते हैं, फिल्मों का बाइकाट करते हैं और यूं कहते हैं वो मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्लान सबीलिल्लाह। अगर कोई मोबाइल खरीदता है या कोई टिकट खरीदता है अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए, अजान होती है, नमाज का टाइम होता है, नौजवान गाना सुनता रहता है, मोबाइलों में फिल्में देखते रहता है, वेब सीरीज देखते रहते हैं। एक वेब सीरीज चली जाती है, दूसरे सीजन की वेब सीरीज का इंतजार करते हैं। आपके पड़ोस का जामताड़ा, जहां के ऊपर कई कई एपिसोड बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा बैंकिंग के अंदर में फ्रॉड आपके जामताड़ा में होता है। पूरे भारत के अंदर एक जामताड़ा वेब सीरीज बना, दूसरे के इंतजार में है। किस लिए नौजवानों? सूरह फातिहा पढ़ोगे तो नामा अमाल में नेकी लिखी जाएगी, एतकाद के साथ पढ़ोगे। नहीं पढ़ना जानते हो, अल्लाह का एक नेक बंदा था, नमाज नहीं पढ़ना जानता था, लेकिन डेली सुबह को उसकी बेटी कहती है कि जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो 2 दिन के बाद उनके कब्र के ऊपर गुलाब के फूल खिले हुए थे। समाज के लोगों ने कहा ये कल्लू मियां कुछ पढ़ना नहीं जानता था, नमाज नहीं पढ़ता था, ज़कात तो दूर की बात जनाब, बड़ा गरीब इंसान था। आखिर इसके फूल, कब्र पर फूल कहां से आए, खुशबू कहां से आ रही है? उसके घर पे लोग जाते हैं, बेटी से पूछते हैं कि जरा बताओ तुम्हारा अब्बा तहज्जुद पढ़ते थे क्या? क्या तुम्हारे अब्बे बड़े मुत्तकी परहेज़गार थे? उनके सर पर कभी टोपी हमने नहीं देखी, कभी हमने मस्जिद में सजदा करते हुए नहीं देखा। बताओ तुम्हारा बाप क्या करता था? उस बेटी का कहना है कि मेरे बाप कोई काम नहीं करते थे, डेली सुबह मुंह हाथ धोकर, ढंग से वजू भी नहीं करना आता था, डेली सुबह उठकर मुंह हाथ धोते और मेरे यहाँ मेरे घर पे ताक पर एक कुरान रखा हुआ, उसको खोलकर बैठते और उसकी तिलावत करते। तो वो बेटी, लोग कहने लगे जब वो पढ़ना नहीं जानता है
तो तिलावत कैसे करते थे कि तिलावत हिंदी जुबान में करते थे। और ये बोलता था, मेरे अब्बा ये बोलते कि ये जो फरमान है ये रब का फरमान है, अल्लाह ने जो कहा है ये सच है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। पढ़ता जाता और रोता था, आंख से आंसू टपकते थे। मेरे भाइयों, आज आपकी गर्लफ्रेंड आपसे जुदा हो जाए, नौजवानों, 1-2 साल के बाद उसका कोई मैसेज आए तो पढ़ते हुए रोगे, आंख से आंसू आएंगे, मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगे। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे, अब्बा लोग वो जनाब मनी ऑर्डर पैसे भेजते थे तो नीचे लाइन के अंदर नीचे उस फॉर्म के नीचे 2-3 लाइन लिखी हुई होती थी। हम लोग पढ़ते थे तो रोते थे। पोस्ट कार्ड जो पीले रंग का होता था उसको पढ़कर रोते थे कि अब्बा की तरफ से आया है, ये अब्बा ने लिख करके भेजा है। जब एक कार्ड पढ़कर देखकर जो इंसानों के हाथ से लिखा हुआ है उसको देखकर आप रोते हो तो मेरे भाइयों फिर तो अल्लाह का कलाम है, कुरान है। अल्लाह कहता है कि करीब बनना चाहते हो तो कुरान करीम की तिलावत करो। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो समझ जाओ कि तुम मुझसे बातें कर रहे हो। हमारे हिंदू भाइयों, ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो ये बाबाओं के भटकाने पर मत आओ। इनको तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। ईश्वर के करीब होना चाहते हो, आओ प्रश्नोत्तरी का मंत्र पढ़ो और उसके अंदर देखो कहा गया है साफ लफ्जों के अंदर के हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो ईश्वर की अच्छी विशेषताओं का, उनके नामों का जिक्र करो। अगर किसी इख्तिलाफ में पढ़ते हो, अगर किसी पसोपेश में पढ़ते हो तो गीता को उठा करके देखो। तुम्हारे कृष्ण जी ने लिखा है उसमें कि तुमको अपनी जिंदगी का क्या करना है। परमात्मा के करीब बनना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो ये साफ लफ्जों में है कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान। सत्संग करो, लोगों को बिठा करके तिलावत करो, वर्णन करो। ईश्वर ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं। परमात्मा ने पानी से मनुष्य को पैदा किया, माँ के पेट में पैदा करता है पानी के कतरे से, और इंसान की वजूद सबसे पहले मिट्टी से बनाया है। इन सब विशेषताओं का जिक्र करोगे तो गोया तुम ईश्वर के करीब हो जाओगे। मेरे नौजवान साथियों, उस बच्ची ने कहा मेरा बाप पढ़ना नहीं जानता था लेकिन अकीदत कुरान से, मोहब्बत कुरान से इतनी थी कि ये रब का कलाम है, ये मेरे रब का सच्चा कलाम है। सिर्फ यही अल्फाज उसके थे और कोई अमल उसका नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अमल को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया। हालांकि अगर कोई इंसान नमाज छोड़ता है तो वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं काफिर हो जाता है क्योंकि कद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जब when qad is used for the past, definitely वो आदमी वो कर लेता है उस काम को, फकद कफर, यकीनन उसने कुफ्र किया। लेकिन इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और जमहूर उलमा इस तरफ गए हैं। दो इमाम को छोड़कर इमाम इसहाक बिन राहवे, इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। लेकिन और उलमा कराम ने ये बात लिखी है कि काफिर तो नहीं बनता, अलबत्ता कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। उस आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी भी रोजे नहीं रखे थे, लेकिन अकीदत, मोहब्बत रब से, रब के कलाम से अल्लाह को इतना पसंद आया कि पूरी जिंदगी की अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ करते हैं, जन्नत के अंदर और कब्र के ऊपर फूल खिला देते हैं। मेरे भाइयों, आज हम लोग कितनी मोहब्बत करते नहीं करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। एक सुन्नत पर अमल कर लो, एट दिस टाइम you will success, you will get reward after here। मरने के बाद 100 शहीदों का सवाब का रिजल्ट आपके सामने आएगा एक सुन्नत पर अमल कर लेने से। ये नहीं कि शाहरुख खान ने कैसे बाल लेके पीछे चुटिया बना ली। शाहरुख खान का चुटिया याद रहे, चुरकी वो पीछे रबड़ लगा लेते। मर्द भी औरत की तरह, लाइक वुमेन, लाइक गर्ल। 50 साल के बुढ़े लोग एक्टर हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा हीरो कोई हो सकता? कितने तरह के बाल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, एंड
नो अबाउट दैट, कोई नहीं बता सकता। वफरा, लिम्मा, जुम्मा बताएंगे इसकी तफसीर हमारे उलमाए किराम। अल्लाह के नबी बाल को साफ भी कर लेते। आज अगर किसी को टकला बना दो, छुपाता है ऐसे एकदम बिल्कुल वो बना के, मौलाना कहीं टकला न दिख जाए हमारा। मोहब्बत ही नहीं। क्या चुरकी बनाए रबड़ से बांध दिया तो शाहरुख खान की तरह चुरकी। शाहरुख खान का तरीका, शाहरुख खान के तरीके पर अमल करने से कोई सवाब नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक सुन्नत पर, कोई भी सुन्नत ले लीजिए, एक सुन्नत पर इस वक्त में, इन द फसादी उम्मती एट दिस टाइम द एवरी गुड थिंग्स विल हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर खत्म है, अच्छाई का जनाजा निकाला जा रहा है एट दिस टाइम। अगर आप एक सुन्नत पर अमल करते हैं, खुसूसन कौन, हमारा यंग बलड, हमारा यंग जनरेशन, हमारा न्यू जनरेशन, समाज की बेटियां पर्दे में। मैं बांग्लादेश गया, 3 दिन रुका हूं बांग्लादेश में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी स्पीच भी मेरी। एक भी औरत को मैंने वहां पर, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी ढंग से, और वहां पर तकरीबन 3 से 4% हिंदू लोग भी रहते हैं। मैंने हिंदू औरतों को भी वहां पे देखा, वो उनके साथ मिल करके भी पूरे चादर और पूरे सर को भी ढांप करके चलती। इतना अच्छा रिवाज हमने देखा औरतों का, बुर्के के अंदर चारों तरफ। मेरे समाज की बेटियों, क्या तुम ये समझते हो कि 1400 साल पहले का ये फरमान है, 1450 साल पहले वालों के लिए था, आपके लिए नहीं है? आप मॉडर्न बनना चाहते, अरे ये तो लिबरलिज्म है, ये जिद्दत है। आप कामयाब अपने कुरान और शरीयत के पर अमल करके हो सकते हैं। ये उन लोगों का अकीदा है जो कहते हैं कि कुरान अच्छी किताब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अच्छे हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं, 1450 साल पहले के लिए कहते हैं। कौन? ब्लॉग में देखिए, ब्लॉग नहीं पढ़ते ना हम लोग, सिर्फ फेसबुक। कौन डांस कर रहा है? इंडियन आइडल, वो आइडियल आइडल को जैसे है, इंडियन आइडल, सुपर 30 फला कब अपलोड हो रहा है, एकदम मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं। लेकिन कभी भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को देखा? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक आदमी एतराज करता ब्लॉग पे, ब्लॉग एक वेबसाइट है जिसके अंदर एतराजात किए जाते हैं इस्लाम को लेकर, कुरान को लेकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर। एक एतराज उसमें ये था, अंग्रेजी जुबान में, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम एंड ऑल हिज कंपेनियंस, was born in Makkah 140 years back and ago, 1450 साल पहले। And our word and our वाणी, वही has been sent down to the earth, जमीन पर वाणी होती है, वही होती है। But after this वही, इस वही के बाद एक इनकलाब पैदा होता है। 1,24,000 उनके मानने वाले होते हैं। लेकिन आज के जमाने में अगर उस मेथड को अपनाया जाए, मोहम्मद के तरीके को अपनाया जाए, सीरत को अगर अपनाया जाए, तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आज के जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बतौरे एक बड़ा गाइडर, रहनुमा, रहबर के हम याद कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, ये दुनिया के कुछ लोगों का ख्याल है। लेकिन याद रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो जात है, इनके तरीके पर अमल करने पर कामयाबी है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अगर कोई एतराज करता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप गलत हैं, क्यों गलत हैं जी? आप सीमांचल से यहां आए, 380 किलोमीटर आज मैं सफर करके आया हूं,
ये पूरा दुमका, जामताड़ा, गोविंदपुर होते हुए ये भागलपुर, कमिश्नरी, वो कटिहार, पूर्णिया होकर हम पहुंचे। सुबह के 10 बजे के चले हुए तो यहाँ रात को पहुंचे हम 9:30 बजे। इसी पर एतराज, आप आए गाड़ी पर, गाड़ी किनकी बनाई हुई? अंग्रेजों की। आप कह रहे हैं कि नबी के तरीके के मुताबिक चलो। अल्लाह के नबी तो सफर करते थे ऊंट पर या खच्चर पर या घोड़े पर या पैदल। आप तीनों में से किसी को नहीं अपनाया आपने। आप तो गाड़ी पर आए। गाड़ी तो ये तो जनाब इनका बनाया हुआ है, अंग्रेजों का ये और दूसरे लोगों का। जापानीज टोयोटा, जापानीज कंपनी, फोर्ड बाहर की कंपनी, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी इंडिया की कंपनी, इनकी गाड़ी पर बैठकर आए। तो आप ही बोलते हैं कि हम अल्लाह के नबी के गुलाम हैं, हम वारिसीन अंबिया हैं। आप ही नबी के तरीके पर अमल नहीं कर रहे हैं। आपको घोड़े पे आना चाहिए, खच्चर पर आना चाहिए। आप तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर आए क्यों मौलाना? आप 50-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर कैसे आ सकते हैं? या आप ट्रेन पर बैठकर कैसे सवारी कर सकते? अल्लाह के नबी के जमाने में ट्रेन नहीं थी। हवाई जहाज पर बैठकर आप कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं? अल्लाह के नबी के जमाने में हवाई जहाज का वजूद नहीं था। तो आप ही लोग तकरीरें करते हो और आप ही लोग सुन्नत के खिलाफ जाते हो। बात सही है, कुछ लोग इसी में आकर बहक जाते हैं और अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। कि सही फरमाया आपने, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब के जमाने के लिए नहीं है, पहले के लिए थे। वो गाली भी नहीं देते, बुरा भी नहीं बोलते, आपके माइंड को चेंज करते। नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल देता, क्या कहते कि नई चीज को पसंद करो, पुरानी चीज को अलग कर दो। ये मोबाइल है, 2 कैमरे लगे हुए हैं, शायद वीवो का, ओप्पो का है। अब बताइए इस मोबाइल का जन्म, ये स्क्रीन टच मोबाइल का जन्म कब से? अभी ये 5-6 साल से ज्यादा रिवाज है। हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब हमको भी मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, कब से बहुत अच्छी अच्छी बातें भेजते हैं। ग्रुप तो नहीं देखते हम, इतनी फुर्सत होती नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर करता है तो देख लेते। पहले व्हाट्सएप का वजूद ही नहीं था। कौन सा मोबाइल इतना बड़ा, वॉकी टॉकी, आदमी देखने आते थे कि अरे भाई कैसे बात होता, बोलता वहां आवाज यहाँ आ रही। 12 साल पहले मैंने मेरे घर पे वो टंकी, पानी की टंकी ऊपर छत पर उसको सेट किया पूरा। सारी औरतें बस्ती की आकर ये कहने लगी, मौली साहब टंकी ऊपर पाइप लगाए हैं आप ऐसे करके, पानी वहां से बोल रहे हैं कि आएगा यहाँ टोटी में, आएगा तो समझ में आ रहा है वहां डालेंगे तो नीचे आ जाएगा, पानी चढ़ेगा कैसे? हमने कहा कि बैठकर देखो। कुछ औरतें तो 1-1, 2-2 घंटा बैठ गई देखने के लिए कि देखिए हो क्या रहा। अब तो हर घर में पानी है, टंकी है, टोटी है, उमूमन शहरों के अंदर में। तो नई चीज आती है, कुल्लू जदीदिन लजीज फौरन। हमारे नौजवान, छोटा मोबाइल नहीं चाहिए वो सैमसंग वाला, हमको एकदम बिल्कुल जिसका कैमरा बढ़िया है, जिसमें 4-4 कैमरे हो, सेल्फी बढ़िया आते, एकदम फौरन सेल्फी लेंगे, एकदम मोबाइल के अंदर चिपका देंगे टिचुक लेकर फौरन। ये देखो सेल्फी, पहले जमाने के मोबाइल में सेल्फी है कुछ भी नहीं, आज भी बहुत से लोग यूज करते हैं, नहीं है। हर नई चीज लोगों को पसंद आती है, तो इसलिए अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखो हर नई चीज को तुम पसंद करते हो ना, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ो। किसका तरीका अपनाए जी? ये सेलिब्रिटी का तरीका अपनाओ, क्रिकेटर का तरीका अपनाओ, उद्योगपति लोगों का तरीका अपनाओ। हम 2 टोक लफ्जों में कह सकते हैं कि दुनिया के आज के लोग ये सेल्फिश होते हैं।